Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 1 of your accountancy book, that is Partnership Firm Fundamentals. So let's get started from question number 80. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा है मोहित और शोभित पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 गिवन है। तो रोहित को जब पार्टनरशिप में एडमिट किया गया तो उसे कहा था कि उसको 1/6 शेयर प्रॉफिट मिलेगा और गारंटेडली उसको 10,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। पर जब पहला फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ तो फर्म ने 54,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। यानी कि बाकी दोनों पार्टनर्स की तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 सिंपल है, बट रोहित को जब पार्टनरशिप में ले रहे थे तो उसे कहा था कि 10,000 का प्रॉफिट उसे मिलेगा ही मिलेगा और रोहित का शेयर 1/6 है और प्रॉफिट हुआ कितना 54,000 का। तो अब क्वेश्चन में बताना ही यही है कि तीनों पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट इसमें से मिला। तो सबसे पहले रोहित का शेयर अगर हम बात करें 54,000 का प्रॉफिट है, उसका 1/6 पार्ट रोहित का है, यानी कि फ़िलहाल उसको 9,000 रुपये मिल रहे हैं, बट गारंटी तो 10,000 रुपये की मिली थी। मिनिमम गारंटी तो 10,000 रुपये की थी। तो कितनी डेफिशिएंसी आ गई? 1,000 रुपये की डेफिशिएंसी निकल गई। अब देखो टोटल प्रॉफिट 54,000 का था, जिसमें से 10,000 तो फिक्स है ना कि ये 10,000 तो रोहित के पास ही जाना चाहिए। तो बाकी का जो बचेगा वही बाकी के दोनों पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट में से 10,000 रोहित के पास चला गया और बाकी का 3:2 की रेशियो में मोहित और शोभित में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वही यहाँ पे होगा 44,000 का 3/5 पार्ट दैट इज़ 26,400 मोहित के पास चला जाएगा और 44,000 का 2/5 पार्ट दैट इज़ 17,600 शोभित के पास चला जाएगा। और बाकी की जो इसकी गारंटी थी 10,000 की वो इसको दे दी। यानी कि वैसे तो 1/6 9,000 ही आ रहा था, बट ये उसको नहीं देना, क्योंकि जो गारंटी दी होती है उस पार्टनर को वही अमाउंट देना मैंडेटरी होता है। तो पहले टोटल में से 10,000 उसको दे दिए और बाकी का इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दोनों पार्टनर्स में बांट दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्वेश्चन में बोला है कि ए बी और सी प्रॉफिट और लॉसेस को 4:2:1 की रेशियो में शेयर करते हैं और सी को गारंटी कितने की मिल रखी है 75,000 की कि सी का प्रॉफिट किसी भी साल में 75,000 से कम नहीं होगा। 31 मार्च 2024 के ईयर के लिए प्रॉफिट हुआ है 3,15,000 रुपीज़। यानी कि ए और बी को तो जितना हो रहा है पॉसिबल उतना मिल जाएगा, बट सी को 75,000 से कम प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। हमें एप्रोप्रिएशन दिखाना है कि किस तरीके से प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटेंगे, बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि अगर हम कुछ भी एडजस्टमेंट ना करें और सिर्फ 3,15,000 के प्रॉफिट को सिंपली इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, यानी कि 3,15,000 का 4/7 पार्ट दैट इज़ 1,80,000 हमने दे दिया ए को, 3,15,000 का 2/7 पार्ट दैट इज़ 90,000 दे दिया बी को और 3,15,000 का 1/7 पार्ट दैट इज़ 45,000 तो सी के पास चला गया, बट ये तो अलाउड ही नहीं था, इसके पास तो 75,000 जाना था और इसके पास गया कितना है 45,000। यानी कि देना था 75,000 पर गया 45,000, यानी कि डेफिशिएंसी 30,000 रुपये की आ गई। इसको 30,000 रुपये और देने पड़ेंगे। अच्छा, इन गारंटी के क्वेश्चंस में या तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि उस पर्सन को गारंटी किसी एक पार्टनर ने दी है तो हम उसी पार्टनर में से वो डेफिशिएंसी का अमाउंट रिकवर करेंगे। बट अगर नहीं गिवन है तो हम मान लेंगे कि सारे के सारे पार्टनर्स जितने भी थे वो सब मिलके ही उसकी डेफिशिएंसी को कवर करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला था, सिर्फ ये बोला हुआ है कि सी को 75,000 रुपीज़ देने हैं, बट ये नहीं बताया कि ए ने गारंटी दी है या बी ने। तो हम क्या मानेंगे कि दोनों ने मिलके ही गारंटी दी है। और कौन से रेशियो में? सिंपल वही जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में, यानी कि 4:2 की रेशियो में ही मान लेंगे। तो अगर 4:2 को सिंप्लीफाई करें तो ये 2:1 आ जाएगा ना, यानी कि 30,000 की डेफिशिएंसी को ए और बी 2:1 की रेशियो में सी को दे देंगे। यानी कि 30,000 का 2/3 पार्ट यानी कि 20,000 रुपये ए देगा और 30,000 का 1/3 पार्ट दैट इज़ 10,000 रुपीज़ बी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा।
तो मतलब क्या हुआ, इन्होंने अपना प्रॉफिट कम कर दिया और सी को दे दिया, क्योंकि सी ने शर्त यही रखी थी कि जब वो फर्म में आएगा तो उसको 75,000 का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो इट मीन्स अभी हमने ऊपर निकाला था कि ए का शेयर 1,80,000 आ रहा था, बट उसने 20,000 दे दिया सी को, तो अब उसका फाइनल शेयर है 1,60,000। सेम वे में बी का जो प्रॉफिट निकाला था वो 90,000 का था, बट 10,000 उसने सी को दे दिया, तो अब इसका शेयर सिर्फ 80,000 बचा। और इसका तो 45,000 था, इसको 20,000 ए से मिल गए और 10,000 बी से मिल गए, तो इन दोनों को मिला के इसको 75,000 मिल गए, जो कि मिलने चाहिए थे। Next question number 82. Asha, Disha and Raghav were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3:1. यानी कि इन तीनों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:1। पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली राघव को कितनी गारंटी मिली हुई है, 40,000 रुपये की, कि उसको 40,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 1,20,000 का। ठीक है, तो उसको कितना मिलना चाहिए टोटल, उसको गारंटी है 40,000 रुपये की, कितना प्रॉफिट उसके पास आएगा ही आएगा। तो यानी कि पहले हम सिंपली क्या करेंगे, 1,20,000 रुपये के प्रॉफिट को, मतलब सबसे पहले तो ये पता लगा लो कि अगर हम कोई भी एडजस्टमेंट ना करें तो उससे पहले, एडजस्टमेंट से पहले हर एक पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि इसका 2/6 पार्ट किया तो 40,000 आशा का प्रॉफिट है, 1,20,000 का 3/6 पार्ट किया तो 60,000 दिशा का प्रॉफिट है, और 1,20,000 का 1/6 किया तो 20,000 है। पर राघव को तो गारंटी मिली हुई थी कि उसको 40,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा, यानी गारंटी थी 40,000 की, बट अभी मिल सिर्फ 20,000 रहा है, तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई, 20,000 की। अगेन इस क्वेश्चन में भी नहीं बता रखा कि कौन से पार्टनर ने उसको गारंटी दिया है, तो हमने मान लिया कि बाकी के सारे पार्टनर ने मिलके ही गारंटी दी है। कौन से रेशियो में, सिंपली जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में। वरना वो आपको अलग से, अगर कुछ अलग से करना होगा, किसी और रेशियो में लेना होगा, तो वो आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बताया होगा। यहाँ पे नहीं बताया तो अपने हिसाब से कोई भी एजम्पशन नहीं लेनी। यानी कि 20,000 का 2/5 पार्ट आशा कंट्रीब्यूट करेगी और 20,000 का 3/5 पार्ट दिशा। यानी कि ये कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 8,000 और ये 12,000। ठीक है, तो अब देखो फाइनल शेयर क्या बन जाएगा। अभी हमने निकाला था कि आशा का शेयर 40,000 है, इसने 8,000 राघव को दे दिया, तो इसका फाइनल शेयर हुआ 32,000। दिशा का कितना था, 60,000, इसने 12,000 दे दिया, तो इसका फाइनल शेयर हो गया 48,000। और राघव का तो पता ही है कि राघव के पास पहले 20,000 थे, तो उसको 8,000 आशा ने दे दिए और 12,000 दिशा ने दे दिए, तो इसका फाइनल शेयर हो गया 40,000। तो क्वेश्चन में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए भी बोला हुआ है, तो पहले तो क्रेडिट साइड में हम पीएनएल अकाउंट से आया हुआ प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि 1,20,000 रुपये का है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, सबसे पहले आशा, तो आशा का 40,000 का प्रॉफिट था, बट इसने 8,000 राघव को दे दिया, तो इसका फाइनल बचा 32,000। फिर दिशा की, तो दिशा का था 60,000, बट इसने 12,000 राघव को दे दिया, तो इसका बचा 48,000। फिर अगर राघव की बात करें तो राघव का था 20,000, 8,000 आशा से मिल गया और 12,000 दिशा से, तो इसका टोटल हो गया 40,000। दैट्स इट। अब क्लोज कर देंगे इसको, 1,20,000 ऑन बोथ द साइड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, इसमें बोला है कि एक्स, वाई और जेड पार्टनरशिप में आए 1 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, कब आए हैं, 1 अक्टूबर 2023 को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने के 6 महीने के बाद। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, जब 6 महीने बीत गए उस फाइनेंशियल ईयर के, तो फिर वो लोग पार्टनरशिप में आए। ठीक है, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स पर्सनली गारंटेड दैट जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन द ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो सबसे पहली चीज़, इसमें साफ साफ बता दिया कि वाई ने कोई गारंटी नहीं दी, सिर्फ एक्स ने गारंटी दी है। उसने कहा है कि मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर जेड का प्रॉफिट 80,000 से कम हो गया पूरे साल में, तो मैं कंट्रीब्यूट करूँगा।
ठीक है, बट वाई नहीं करेगा। तो मैंने बोला था कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता देंगे कि कोई एक पार्टनर गारंटी बियर करेगा, जो कि इसमें बताया। ठीक है, बट इस बार थोड़ा सा अलग है, डायरेक्टली प्रॉफिट को लेके नहीं बांटना है, प्रॉफिट लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद वाला प्रॉफिट। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 80,000 रुपये पूरे साल की गारंटी मिली है कि पूरे साल अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो उसका 80,000 जेड को मिलेगा। बट यहाँ पे अगर उन्होंने पार्टनरशिप शुरू ही 6 महीने बाद करी तो हम गारंटी की बात भी 6 महीने की ही करेंगे, यानी कि आधे साल के लिए गारंटी 40,000 रुपये की होगी। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि एक तो वाई कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और अगर आधा साल जब बीत गया उसके बाद आपने पार्टनरशिप शुरू करी है तो आधे साल की ही गारंटी की भी हम बात करेंगे, यानी कि 40,000 रुपीज़। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से निकालना पड़ेगा। उसके बाद में जो प्रॉफिट आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब सबसे पहले P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट आया हमने उसको ट्रांसफ़र किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि प्रॉफिट है 1,60,000 रुपीज़ का, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो देखो ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए ही बिजनेस चला। तो सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, तो कि उन्होंने बोला है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद वाला प्रॉफिट हमें लेना है। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इधर है एक्स का क्या है, 3 लाख का इसका कैपिटल है, 10% लेंगे। ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6 महीने का ही लेंगे, क्योंकि अक्टूबर से ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो 6 महीने का लेंगे तो 15,000 रुपये। सेम वे में वाई, तो वाई का है 2 लाख, 2 लाख का 10% और 6 महीने के हिसाब से लेंगे तो 10,000 रुपये आ जाएगा। और जेड का है 1,50,000, 10% लेंगे वो भी 6 महीने के लिए तो 7,500 आ जाएगा। तो टोटल हो गया 32,500 रुपीज़। ठीक है, अब प्रॉफिट को बांटना है। पर प्रॉफिट के लिए बोला था कि जितना आपका नेट प्रॉफिट है ना, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल ले लेते हैं एक ही बार, वो जब आप माइनस कर लोगे फिर उसका जो प्रॉफिट बचेगा वो बांटना है, यानी कि 1,27,500। अब यही तो बांटेंगे, इसी को बांटते हैं ना, इसी को डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो अब हमने इसको बांटना है, तो कैसे बांटेंगे देखिए। एक्स की अगर हम बात करें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी बता रखी थी, 4:3:3, राइट, यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। तो 1,27,500 का 4/10 पार्ट एक्स के पास जाएगा, 1,27,500 का 3/10 पार्ट वाई के पास जाएगा, और 1,27,500 का 3/10 पार्ट दैट इज़ 3,8,250 जेड के पास जाएगा। ठीक है, तो इतना इतना हर एक पार्टनर के पास चला जाएगा। ओके, तो पहले हमने बता दिया कि पार्टनर्स के पास इतना इतना अमाउंट जाना है, पर अब गारंटी मिली हुई थी किसको, जेड को। पर ध्यान रखना कि अगर आपने गलती कर दी और यहाँ पे मान लिया कि गारंटी 80,000 की है तो पूरा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आधे साल की बात करेंगे तो इसकी गारंटी 40,000 रुपये की ही मानी जाएगी। तो देखो, गारंटेड जेड शेयर बाय एक्स इज़ 40,000 रुपीज़, होना कितना चाहिए था, 40,000, बट उसको प्रॉफिट हो कितना रहा है, 3,8,250 का, यानी कि डेफिशिएंसी कितने की हो गई, 1,750 की डेफिशिएंसी। तो देखो, पहले डेफिशिएंसी से इन तीनों पार्टनर का प्रॉफिट इतना था, अब इसको 1,750 मिल जाएंगे ताकि इसका 40,000 बन जाए। इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसका 3,8,2,500 ही रहेगा, और ये अपने में से 1,750 दे देगा, और बाकी का प्रॉफिट अब इसका बचेगा 4,9,250। तो ये तीनों पार्टनर्स के फाइनल प्रॉफिट के शेयर। तो यही सेम चीज़ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी मेंशन करनी है कि इसका 51,000 का प्रॉफिट था, 1,750 दे दिया, बाकी इतना बचा, इसका इतना था, इसको यहाँ पे मिल गया और इससे कम हो गया, और इसका जितना था वो उतना ही रहा, और फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, इसमें बोला है कि ए, बी एंड सी पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है। सी को गारंटी मिली है कि उसका मिनिमम शेयर प्रॉफिट में एटलीस्ट 50,000 रुपये होगा। ठीक है, और अगर कोई भी डेफिशिएंसी आई तो उसको ए और बी इक्वली शेयर करेंगे। मतलब देखो,
इस बार क्वेश्चन में बता दिया कि इसकी जो भी डेफिशिएंसी होगी वो ए और बी शेयर करेंगे, बट अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बल्कि इक्वली, यानी कि जितनी भी डेफिशिएंसी आई दोनों आपस में बराबर कंट्रीब्यूट करके सी को देंगे। ठीक है, प्रॉफिट हुआ कितना है, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है, पर जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले वर्किंग नोट करेंगे। तो वर्किंग नोट में देखा कि प्रॉफिट हुआ था पूरे साल का 4 लाख रुपए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 5:4:1। और मिनिमम गारंटी सी को कितनी मिली हुई है कि किसी भी साल में उसका प्रॉफिट 50,000 रुपये से कम नहीं होगा। तो पहले मैंने सिंपली गारंटी को भूल के इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में, यानी कि 4 लाख का 5/10 पार्ट, दैट इज़ 2 लाख रुपीज़ ए के पास आ गया। 4 लाख का 4/10 पार्ट, दैट इज़ 1,60,000 रुपीज़ बी के पास आ गया। और 4 लाख का 1/10 पार्ट, दैट इज़ 40,000 सी के पास आ गया। अब देखो इसको मिल कितना रहा है, 40,000, मिलना कितना चाहिए था, 50,000। तो 50,000 मिलना चाहिए था, बट मिल 40,000 ही रहा है, यानी कि 10,000 रुपये की डेफिशिएंसी अराइज हो गई। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो उसको ए एंड बी इक्वली बेयर करेंगे, यानी कि 10,000 का आधा, यानी कि 5,000 रुपये ए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और 10,000 का आधा 5,000 रुपये बी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी प्रॉफिट के शेयर इतने इतने आए थे ना, इसका आया था 2 लाख, इसका आया था 1,60,000, और इसका आया था 40,000। अब इसको तो सी को तो मिल जाएगा, सी को 5,000 ए से और 5,000 बी से मिल जाएगा, तो इसका शेयर अपना 50,000 का हो जाएगा जो कि इसे चाहिए था। पर इसका क्या हुआ, इसने 5,000 दिया तो 5,000 कम हो गए, तो 1,95,000 बचा। इसने भी 5,000 दिया तो कम हो गए, तो अब कितना बचा, 1,55,000 रुपीज़। तो ये वर्किंग नोट तो कंप्लीट हो गया। अब इसकी एंट्रीज पास करनी है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कौन सी साइड पे प्रॉफिट लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे, इसलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड पे आया है। प्रॉफिट कितने रुपीज़ का था, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट था। तो नरेशन क्या बन गई कि बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और नंबर 2 एंट्री में अब ए बी एंड सी को प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट मिलने से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है, तो बढ़ाने के लिए कर देंगे क्रेडिट। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो नरेशन हो जाएगी बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स या फिर बिटवीन पार्टनर्स। तो प्रॉफिट था 4 लाख का, जिसमें से 1,95,000 यहाँ पे आ गया, 1,55,000 यहाँ पे, और बाकी का 50,000 रुपीज़ सी के अकाउंट में चला गया। अब 85 क्वेश्चन में बोला है कि अतुल, विपुल और चारू पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1:1 है, दैट इज़ बराबर है। ओके, तो विपुल को कितनी गारंटी मिली है कि 2 लाख का प्रॉफिट उसका पूरे साल में होगा ही होगा। सैलरी देनी है हमें विपुल को 10,000 पर मंथ, तो पर मंथ की सैलरी बता रखी है, तो पूरे साल की निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 6,60,000 का नेट प्रॉफिट अर्न हुआ है। ठीक है, तो गारंटी भी है बट साथ में सैलरी भी है, तो ध्यान रखना है। तो अगर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बात करें तो इसके क्रेडिट साइड में पीएनएल अकाउंट से पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ, जो कि कितना है, 6,60,000 रुपीज़ का। फिर हमने यहाँ पे सैलरी देनी है ना विपुल को, तो टू विपुल्स अकाउंट, देखो सैलरी दे रहे हैं हम उसको, तो सैलरी देनी कितनी है, 10,000 एक महीने की थी, तो पूरे साल के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया, तो 1,20,000 की सैलरी विपुल को मिलेगी। ओके, अब प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम पहले वर्किंग नोट में चलते हैं और चेक करते हैं। देखो प्रॉफिट हमेशा डिविजिबल वाला लेते हैं ना, जो बचा है, जो डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट। ठीक है, तो कि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साथ में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साथ में आएगा, गारंटी साथ में आएगी, कोई पास्ट ईयर की एडजस्टमेंट होगी तो वो भी साथ में आएगी, तो वो सब मिला के एक ही क्वेश्चन आएगा।
तो भूलना नहीं है। तो प्रॉफिट 6,60,000 रुपये का था। सैलरी कितनी आई? 1,20,000 की। 10,000 एक महीने की थी, पूरे साल की 12 से मल्टीप्लाई करके। तो अब आया फाइनल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब फिर से इस क्वेश्चन में कुछ बता थोड़ी ना रखा था कि वो दोनों पार्टनर्स डेफिशिएंसी कैसे बियर करेंगे, तो हम क्या मान लेंगे कि इक्वली, है ना। अब विपुल को कितनी गारंटी मिली हुई थी? 2 लाख रुपए की, कि 2 लाख का तो प्रॉफिट उसे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बस तो हमने मान लिया कि हमने उसको 2 लाख रुपए दे दिए। तो अब बाकी का जितना भी प्रॉफिट बचा वो आधा आधा अतुल और चारू आपस में बांट लेंगे। तो यानी कि इसका हाफ अतुल ले लेगा और हाफ चारू ले लेगी। यानी कि क्या किया, पहले आपने निकाला कि टोटल प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है। फिर उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से विपुल का जितना शेयर था वो लेस किया, एंड देन निकाला कि अभी अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, और उस अवेलेबल प्रॉफिट को उन दोनों पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज़ 1:1 में बांट लिया। यानी कि 1,70,000 रुपये इसके पास और 1,70,000 रुपये इसके पास आ गए। तो बस अब यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी मेंशन कर देनी है कि प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र अतुल, विपुल एंड चारू, राइट। तो 1,70,000 इधर आ गया, इसको 2 लाख की गारंटी मिली हुई थी और इधर भी 1,70,000 रुपये आ गया। दैट्स इट, ये तीनों चीज़ें मेंशन हो गई और यहाँ पे इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब क्वेश्चन 86 में बोला है कि पारुल, प्रेरणा और कौशल पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1:1। पारुल को गारंटी मिली है कि पूरे साल में उसको 2 लाख का प्रॉफिट होगा ही होगा। कौशल को कमीशन देना है 5% किसका? नेट सेल्स का। और उन्होंने क्या किया, आपको कमीशन ना निकाल के ही बता दिया, आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। कमीशन बोल दिया कि 50,000 का कमीशन है, जो कि हमने नेट सेल्स का 5% करके निकाला है। ओके, नेट प्रॉफिट हुआ कितना है? 2,50,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, यहाँ पे P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जो कि 2,50,000 रुपये का है। फिर हमें उसको कमीशन देना था, तो टू कमीशन किसको दे रहे हैं? कौशल को। तो कौशल कैपिटल अकाउंट कितने रुपए का है? 50,000 रुपये का कमीशन है। अब देखो मैंने क्या किया, नेट प्रॉफिट 2,50,000 का था, उसमें से 50,000 का उसको कमीशन मिल गया। तो अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा कितना, जो हमें पार्टनर्स में बांटना है? 2 लाख का। और 2 लाख की गारंटी ही पारुल को भी मिली हुई थी। तो यानी कि पूरा का पूरा प्रॉफिट ख़त्म हो गया पारुल की गारंटी में, कोई भी प्रॉफिट बचा ही नहीं जो हम प्रेरणा या कौशल को दें। तो यानी कि जब हम यहाँ पे प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो एक है पारुल, एक तरफ है प्रेरणा, ठीक है, और एक तरफ है कौशल। तो इन दोनों को तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 लाख का ही प्रॉफिट बचा था और वो 2 लाख का पूरा प्रॉफिट पारुल को ही देना पड़ गया हमें, क्योंकि उसको तो गारंटी मिली हुई थी कि पूरे साल में उससे इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। तो मतलब देखो क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में ऐसा हो जाता है ना कि हमारा ज़ीरो आ जाता है, तो थोड़ा सा लगने लगता है कि ज़ीरो तो नहीं आ सकता, इट मीन्स कोई गलती हुई है। तो गलती नहीं हुई है, यहाँ पे यही हुआ है कि हमने उसको पूरी गारंटी देने के चक्कर में 2 लाख का पूरा प्रॉफिट उसे ही देना पड़ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 में बोला हुआ है कि निम्रत, मायरा और कबीर पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। निम्रत को गारंटी मिली हुई है कि उसे पूरे साल में 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और नेट प्रॉफिट हुआ कितना है? 1 लाख रुपये का नेट प्रॉफिट पूरे साल में हुआ है। अब खुद सोचो यार, गारंटी 1,60,000 की मिली है, प्रॉफिट ही 1 लाख का हुआ है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम उसको 1 लाख के प्रॉफिट में से 1,60,000 दे दें, राइट। तो पता ही लग रहा है कि इस क्वेश्चन में लॉस होना ही होना है, क्योंकि उसको तो भाई 1,60,000 ला के देने ही पड़ेंगे। तो यानी कि देखो पहले मैंने यहाँ पे P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जो कि 1 लाख रुपए का था। अब निम्रत को तो भाई डाल देती हूँ मैं पहले ही डेबिट साइड पे, तो कि इसको तो जो भी हो जाए 1,60,000 देने ही पड़ेंगे। बेचारे बच्चे बाकी के 2 पार्टनर जिन्हें लॉस बियर करना पड़ेगा। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 1 लाख रुपए का था। अब हमने क्या किया, था 1 लाख का, पर फिर भी हमें उसे 1,60,000 तो देने ही पड़े, यानी कि 60,000 का यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, प्रॉफिट तो उनके लिए बचा ही नहीं और तो और लॉस उन्हें और मिल गया दोनों पार्टनर्स को, है ना।
तो देखो अब ये लॉस कुछ बता तो रखा नहीं कि कौन सा पार्टनर अकेले बियर करने वाला है, दोनों मिलके करने वाला है, कुछ नहीं बता रखा। तो हमने मान लिया कि बाकी के दोनों पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस लॉस को बियर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो वही हमने निकाला कि यानी कि 60,000 का जो लॉस है उसका 2/3 पार्ट यानी कि 40,000 का लॉस मीरा बियर करेगी और 60,000 का 1/3 पार्ट दैट इज़ 20,000 रुपीज़ कबीर बियर करेगा। तो वही सेम चीज़ अब हम यहाँ पे मेंशन भी करेंगे। देखो अब लॉस होता है तो पार्टनर्स को, तो हम उसको P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो लॉस ट्रांसफर टू मीरा कैपिटल अकाउंट एंड कबीर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अभी हमने बता दिया कि 40,000 ये और 20,000 ये। तो देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कुछ अलग था। तो कि एग्जाम में हम क्या करेंगे, हम पता क्या सोचेंगे, अगर ऐसा है तो इसका मतलब 1 लाख ही देना होगा ना फिर निम्रत को। ऐसा नहीं करना है। देखो जितनी उसको गारंटी मिलती है ना उतना देना ही पड़ता है। उससे ज़्यादा क्या होगा, बाकी पार्टनर्स को लॉस बियर करना पड़ेगा, तो वो करना ही पड़ेगा भाई, गारंटी भी तो उन्होंने ही दी थी, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।